हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ एक नई कथा और गीत डालती हूँ। एक कथा है एक बहुत ही महाराजा का। वह महाराजा बहुत ही धनी व्यक्ति था। उसके पास कोई संतान नहीं था। वह संतान के लिए तरसता था। वह दो गो शादी किया, लेकिन दोनों पत्नी से कोई संतान नहीं हुआ, क्योंकि राजा में ही तो दोष था, से उसे संतान नहीं हुआ। राजा सोचता था से मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मेरे पास इतना सारा संपत्ति है, राजपाट है, यह सब किस काम का है जब मेरे वंश आगे बढ़ ही नहीं सकता है। वह वंश के ही बारे में राजा सोचते रहते था। राजा के लिए एक दिन फिर से शादी के लिए एक राजघराने से उसका निमंत्रण आया, लेकिन राजा ने इनकार करता है और शादी करने के लिए वह मना कर देता है। राजा सोचता है कि जब मैं 2 शादी किया तो दोनों पत्नी से मुझे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुआ, क्योंकि दोनों से मुझे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। यह राजा सोचता था और सोचते सोचते उसे कुछ समय बीत गया। वह राजा के पास एक महात्मा आता है। वह महात्मा राजा से कहता है, राजा तुम एक काम करो, राजा तुम एक काम करो, तुम शिव भक्त माने शिव गुरु के चर्चा करो और चर्चा करवाओ और जन जन में फैलाओ। शिव गुरु के चर्चा करो, चर्चा करवाओ और जन जन में फैलाओ, माने हर एक व्यक्ति का उसको ज्ञान दो। राजा ने कहता है, मैं ये सब नहीं मानता हूँ, मैं ये सब नहीं मानता हूँ, यह सब झूठ मूठ के दिखावा है, ढकोसला है। और राजा गुस्से होकर साधु महात्मा से बात करता है, लेकिन महात्मा ने फिर कहता है राजा से, राजा एक बार कर देखने में क्या जाता है, एक बार विश्वास तो करो, विश्वास तो बड़ा चीज़ है, विश्वास होना चाहिए हर एक व्यक्ति में, वह राजा हो या गरीब हो या कोई भी हो, वह भगवान ही क्यों नहीं हो, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। कौन भगवान कहता है कि मैं यह कर सकता हूँ, लेकिन विश्वास तो करके देखिए आपसे। तो राजा ने कहता है, ठीक है, मैं यह कार्य जरूर करूँगा। वह अपने घर शिव चर्चा रखता है और शिव चर्चा कराने के लिए वह शिष्य भैया और गुरु बहना को बुलाता है और चर्चा करवाता है। उसके बाद शिव चर्चा करवाने के बाद वह चर्चा भी करता है। कुछ समय बीत जाने के बाद उसकी रानी, दोनों रानियां ने गर्भवती रही। कुछ ही दिन के बाद उसे 2 सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। एक रानी का जुड़वा हुआ था और एक रानी का एक ही पुत्र था। उसके पास 3 संतान हो गया, एक लड़का और 2 लड़की। वह बहुत राजा खुश था और वह भगवान शिव गुरु के बहुत धन्यवाद करता था। वह शिव गुरु के चर्चा करता और उसकी रानी भी करती थी। वह दोनों सब जन जन में शिव गुरु की चर्चा की बात करता और कहता, शिव चर्चा करो और शिव गुरु का नाम लो, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा, तुम्हें भगवान जरूर प्रसन्न करेंगे, तुम तो भगवान को विश्वास करके तो देखो। राजा सबसे कहने लगा और राजा के पास तीनों पुत्र धीरे धीरे सयान होने लगा और वह ने शिव चर्चा में उसका मुंडन करवाने के लिए सोच रखा था। कुछ दिन बीतने के बाद फिर से राजा अपने घर राज दरबार में शिव गुरु की चर्चा करवाता है और भंडारी करता है। वह भंडार वो अपना खुशी से सब जगह खूब न्योता देता है और न्योते देने के बाद वह चर्चा समाप्त होने के बाद अपने बेटे के बाल को मुंडन करवाता है और सब शिष्य बहना और गांव समाज को वह खाना खिलाकर ही जाने देता है।
उसी पश्चात साधु बाबा ने वहाँ आया महात्मा, जिसे वह अपमान किया था। वह महात्मा का तुम्हारा एक पुत्र का मृत्यु हो जाएगा, तुम्हारा एक पुत्र का मृत्यु हो जाएगा। तुम राजा ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं महात्मा, आप ऐसा मत बोलिए। मुझे इतना तपस्या करने के बाद तो मुझे संतान की प्राप्ति हुआ है। आप ऐसा अशुभ मत बोलिए, आप कारण बताइए, क्या मैं कर सकता हूँ। तो महात्मा ने कहा, देखो तुम्हारा जो एक पुत्री और एक पुत्र है, उसके एक पुत्र मर जाएगा तुम्हारा, और एक पुत्र और एक पुत्री जीवित ही रहेगा। राजा ने आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, से महात्मा यह तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान अन्याय नहीं कर सकते हैं। यह तो विधि का विधान है। महात्मा ने कहा, यह तो विधि का विधान है, जैसा करो वैसा पाओ। अब यह तुम पर ही निर्भर होता है। जिस दिन तुम्हारा लड़का 18 वर्ष के हो जाएगा, उस दिन उसका मृत्यु निश्चित है। वह लड़का, राजा ने कहा, ठीक है, मैं भी देखता हूँ मेरा बच्चा की मृत्यु कैसे होता है। राजा ने जितना साधु संत आत्मा कुटुंब जितना भी आता था, उसे पैर छूकर प्रणाम करने के लिए राजा बोलता था। उसका तीनों बेटा ने सबका पैर छूकर प्रणाम करता, किसी का भी बिना पैर छुए प्रणाम करके जाने नहीं देता। एक समय भगवान नारायण आए और वह प्रणाम किया, तो भगवान नारायण उसे अमर होने का यानी 100 वर्ष का जीवन दान दिया। उसके बाद भगवान शंकर आए साधु के रूप में, उसको भी यह प्रणाम किया। उसने कहा, आयुष्मान भव, माने तुम अच्छे से रहो, उसने भी आशीर्वाद दिया। भगवान ब्रह्मा आए, वो भी आशीर्वाद दिया। तथा वस्तु, यह तीनों आशीर्वाद पाकर वह बहुत खुश हुआ। तब उसका जिस दिन 18 वर्ष पूरता है, उस दिन उसके मृत्यु के लिए आता है। तो नारद जी ने उसे भगवान सबको याद दिलाता, देखिए आप लोग गलती करने जा रहे हैं। आप तो उस बच्चे को जीवन दान दिया है, आपने उसे आशीर्वाद दिया है, आप अपना आशीर्वाद झूठा कैसे कर सकते हो, अपना आशीर्वाद झूठा कैसे कर सकते हो। जो तुमने वचन दिया है, वह वचन से तुम मुकर नहीं सकते हैं आप भगवान। भगवान ने कहा, यह बात तो ठीक है, लेकिन आज तो उसका मृत्यु भी निश्चित है। तो नारद जी ने कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग ने उसे जीवन दान दिया है, उसके लिए उसे क्या करना होगा या आपको बताना होगा उसे जाकर, वह अवश्य करेगा राजा। तो भगवान शंकर जाते हैं राजा के पास और कहता है, तुम्हें एक यज्ञ आज करना होगा। वह यज्ञ से तुम्हारा पुत्र का मृत्यु नहीं होगा, तुम्हारा पुत्र सुरक्षित रहेगा। तुम्हें वह यज्ञ करना होगा, उसमें सब भगवान के तुम्हें न्योता भी देना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं ज़रूर करूँगा, मैं अपने पुत्र के लिए सब ज़रूर करूँगा। वह यज्ञ करवाता है, होमन करवाता है और सब देवी देवताओं को न्योता